हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्लास में जितने भी सवाल आपके छूट गए थे उतने ही सवाल हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे देखते हैं कि आज का सवाल हमारा दिया गया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस क्या दिया, cot इनवर्स एक्स बराबर किसके बराबर होगा। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले भी क्लास में आपको ये बताया था कि ये हमारा क्या है, तो फॉर्मूला है। और देखेंगे ये जो हमारा है 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में जो 2022 का एग्जाम में हुआ उस पेपर में पूछा गया। तो चलते हैं फार्मूला, हम आपको तीनों का तीनों फार्मूला बता देते हैं तो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला आता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस आता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, π/2 होता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब हमको ये कहना है कि ये सवाल को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव कर सके, लेकिन ये सवाल एक बात है, ये सवाल को आपको प्रूव करके केवल और केवल हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है। तो सबसे यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या दिया गया। सवाल दिया गया था आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर किसके बराबर होगा। तो हमने कहा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बता दीजिए किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी बात है, ये आप ध्यान रखिए बात। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप जितना ज़्यादा फार्मूला याद रखेंगे, मैं यही बार बार कहता हूँ कि फार्मूला जितना याद रखेंगे सवाल आपको उतना जल्दी कवर हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लेगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मेरे भाई आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपको बहुत सवाल में देर लगेगा और काफ़ी सवाल में टाइम लगेंगे। तो आपको उतना टाइम दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको लगभग 3 घंटे दिए जाते हैं। तो 3 घंटे में 1.5 घंटे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और 1.5 घंटे आपको दिए जाते हैं सब्जेक्टिव के लिए दिए जाते हैं। वो तो आपको पता है, लेकिन आपको 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव करना काफ़ी मालूमी नहीं है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फॉर्मूले याद होंगे तो अधिकतर सवाल आप कम समय में बना लेंगे। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको सवाल बनाने में काफ़ी आपको परेशानी आ सकती है। ये आपको मैं बार बार भी समझाता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ये किसके बराबर होगा। कॉसेक इनवर्स दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कॉसेक इनवर्स दिया गया है 2, ये किसके बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा -π/6। ऑप्शन नंबर बी में दिया है π/6, π/3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया π/6। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया गया π/4 दिया गया। चलिए इसका बताइए कि ये हमारा किस यहाँ में पूछा गया। ये आपका 2022 का है, कहाँ का, 2022 में पूछा गया। चलिए बताइए इस सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने क्या बताया कि आपको जितने भी पीरियड्स पेपर आएंगे अब सारे के सारे क्लास में आपको कवर कराएंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो हम आपके कवर कराएंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उसे भी अच्छी तरह। और थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करते, इसमें हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा जागरूक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि उसे कॉसेक इनवर्स दिया गया है 2 दिया गया है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो आप देखेंगे कॉसेक इनवर्स होता है क्या आता है, कॉसेक इनवर्स 1/2 होता है। 1/2 सॉरी एक्स 1/x होता है। ये फॉर्मूला हम समझाने की 1 क्या आता है, तो आप कहेंगे 1/x होता है। साइन इनवर्स क्या होता है, 1/x होता है। अगर आप मार्क करते हैं कि कॉसेक इनवर्स देखेंगे, यहाँ पर जो है कॉसेक इनवर्स आ जाएगा। अगर x बराबर क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/x आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अगर आपके इसके जगह पर आप ये वाला भी वैल्यू ले सकते हैं तो आप समझेंगे कि साइन इनवर्स आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये वाला जो वैल्यू आता है वो कितना डिग्री का मान आता है। तो साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन
π/6 का वैल्यू होता है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। लेकिन हम आपको फिर दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा नहीं करना है क्योंकि ऐसा सवाल आपको सब्जेक्टिव में आ सकता है तो आप काफ़ी उलझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करें। हमारा सवाल दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉसेक इनवर्स जो आता है, कॉसेक इनवर्स जो आता है, कॉसेक ये भी π/6 का मान होता है, बराबर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा आपका क्या, सी आ जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ऑब्जेक्टिव सवाल को इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन अगर हो सकता है सब्जेक्टिव सवाल आ जाएंगे, अगर मीटर थोड़ा बदल दिया जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले पहला वाला रूल बता दिया, उसके बाद मैंने दूसरा रूल बताया ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की क्या दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास में हमने बताया कि जो भी सवाल आएंगे एक बेहतरीन तरीके कहते हैं कि याद वैसे भी आती है जिसे मजबूरियाँ होती हैं। पढ़ना तो पड़ेगा मेरा भाई, पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम आपको निकलेगा कैसे, ये समझेंगे। वो तो पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे भी होगा। जब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तब तक अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जितना हो सकता है उतना मेहनत। लोग 100% मतलब मेहनत करके भी उसको एकदम माने कि 10% उसका 100% लोग अगर मान लेते हैं कि 100% मेहनत करते हैं, उसमें से आपका जो है सिर्फ 25% का रिजल्ट आता है। आप सोच सकते हैं कि 100% कहाँ है और 25% कहाँ है। इतना ज़्यादा अगर आप तैयारी करेंगे फिर भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो केवल 25% आ जाएगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते, एक समझ के साथ तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगेगा कि 100% में जरूरी ही होगा जो आपका 75% आपको क्लियर कर देगा। लेकिन कब क्लियर करेगा, जब आपकी समझ होना चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, तब जाके होता है। ऐसा नहीं होता कि आप करते रहें हो रहा है, करते रहें हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं 12th का एग्जाम होता है, 10th पास करके उसके बाद 12th में जब जाते हैं तो 11th होता है और 11th के बाद 12th होता है। लेकिन आप उतना ध्यान 11th में नहीं दे पाते हैं और आप काफ़ी जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जा देते हैं तब आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल तो आपको कम होगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का सवाल देखते हैं कि आगे का सवाल हमारा क्या आ जाएगा। अब आगे का सवाल दिया गया है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बताते जाएंगे, अगर आप हो जाते कमेंट बॉक्स में से जरूर बता दीजिए आप लोग भी। टाइम इनवर्स दिया गया 1/7 है, 1/7 है। उसके बाद दिया है प्लस टाइम इनवर्स 1 कितना है, 1/13 है। ये सवाल जो पूछा गया है कितना है, 2022 का सवाल है। ये भी सवाल आपका 2022 का है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है टाइम इनवर्स 1/9 दिया गया। क्या दिया, टाइम इनवर्स 1/9 दिया गया। उसके बाद बी में दिया गया है, उसके बाद टाइम इनवर्स लिखेंगे, टाइम इनवर्स 2 कितना है, तो 2/9 है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा टाइम इनवर्स 3/3 कितना आ जाएगा। टाइम इनवर्स कितना दिया गया है, तो अब टाइम इनवर्स 20/91 है, कितना है, तो टाइम इनवर्स आ जाएगा 20/91। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टाइम इनवर्स 2/91, टाइम इनवर्स 2/91। बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का। इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर है, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तब जाके आपका परिणाम आएंगे। अब हो सकता है कि आप 10th का बच्चे हो सकते हैं, 12th का बच्चा हो सकते हैं, 11th का बच्चा हो सकते हैं, हमने आपको सबके कवर करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जुड़कर आप कंपटीशन का भी तैयारी करें तो हम आपके लिए एक अलग चैनल बता रहे हैं, वो आप जाकर वहाँ पर भी जाकर आप वहाँ पर कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर कंपटीशन का मैथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको जीके जीएस भी कवर करना है तब उसी चैनल पर आपको जीके जीएस भी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आप अगर 12th में हैं, अच्छी तरीके
तरीक़ा से पहले 12th का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अच्छा से मेहनत करिए। आपके पास बहुत कम समय है। उसके बाद आप जो भी सिलेबस रखना है रखिए और आप कंपटीशन में जुट जाइए, ताकि आपका लाइफ में कोई अच्छी मार्क परचेस करे। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा वो उतना ही विकसित होंगे आपके। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं कि सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले दिया गया है आपका tan इनवर्स दिया गया 1/7 दिया गया है, और प्लस tan इनवर्स दिया गया है 1/13 दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या आता है? तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/7 प्लस आ जाएगा 1/13 बटा में 1 माइनस कितना आ जाएगा 1/7 में 1 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। tan इनवर्स बराबर इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 प्लस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे 1 जो आता है 13 91 आ जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स बराबर आएगा 13 और कितना आ जाएगा 13 यहाँ पर आ जाएगा 20/91। और इनको मान लीजिए कि 91 को गुना करके 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90 बटा क्या आ जाएगा, तो 90/91 आ जाएगा। आप मान लीजिए कि ये वाला से ये वाला काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स बराबर आ जाएगा 2 बटा कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका जो आंसर आ जाता है वो 2/9 आ जाता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ समझने की कोशिश, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है, क्यों हमने बताया कि ये बहुत ही शॉर्ट में बताया। अब जब सब्जेक्टिव सवाल आएंगे तो सब्जेक्टिव सवाल पूरे डिटेल्स में बताएंगे, तो वहाँ पर भी आपको समझना है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया और सब्जेक्टिव बताया दोनों ही सवाल वैसे ही बनते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव बनता है वैसे सब्जेक्टिव बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको समय ज़्यादा लगते हैं। सब्जेक्टिव के लिए समय दिया जाता है कि आप सब्जेक्टिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, 50 सवाल मतलब कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से आपको 50 कंटिन्यू बनाना ही है। अगर हो सकता है आपको नहीं बनता है तो अलग बात है, लेकिन आपको 100 में से 50 बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको केवल और केवल 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो वहाँ पर बनाना आप ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, उतना ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा। जितना शॉर्टकट हो सकता है वहाँ पर उतना शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। इसी चैनल पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसी चैनल पर हम 10th वाले के भी ऑल सब्जेक्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर भी देखेंगे कि 10th वाले के लिए हम ऑल सब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होगा, मतलब कि क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि 2000 हमने क्या कहते हैं 2011 से लेकर और 2025 तक का जितने भी सवाल आएंगे हम 10th वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं, उसको भी हम इसी चैनल पर कवर करवाएंगे। ठीक है, अभी 12th वाले के चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम 10th वाले का भी इसी चैनल पर आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करवाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग यह समझने की कोशिश करेंगे, जो भी 10th वाले बच्चे हैं उसे भी थोड़ा चैनल को जाके बता दीजिए कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा नोटिफाई मिलता रहेगा। हम आपकी वीडियो प्लेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10th क्लास का लाइव चल रहा है। ठीक है, या तो लाइव हो जाएगा तो लाइव हो जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो होगा रिकॉर्डिंग वीडियो हम आपको डाल देंगे। और लेकिन जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम कमेंट बॉक्स चेक करते रहते हैं ताकि कोई बच्चा का डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर यही देखते रहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का डाउट क्लियर करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका कोई भी सवाल में डाउट ना रहे। हम ये चाहते हैं, ऐसा ना हो कि अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है, इस सवाल में डाउट हो रहा है। कोई सब्जेक्ट जो है, जैसे 10th वाले बच्चे के होते हैं मैथ हो सकते हैं, एसएसटी हो सकते हैं, और साथ में साइंस होते हैं, उसके बाद हिंदी और मैथिली होते हैं, हम यहाँ तक का कवर करवाएंगे। लेकिन अगर 12th वाले बच्चे के लिए स्पेशली तो मैंने मैथी का क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वो भी क्लास नहीं ले रहा हूँ, केवल और केवल मैथ का ले रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर मैथ में कहीं से भी कोई आपको अगर डाउट आता है, अगर सवाल में अगर दिक्कत होती है बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से या इस हमें सवाल में डाउट है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हम जो भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सवाल जो प्रीवियस पेपर जितने आए हैं आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम दोनों ही कवर करेंगे, इसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप यही करिए कि आपको जो भी सवाल डाउट आता हो सवाल जरूर बताइए, ताकि मैं डाउट आपका बहुत जल्दी क्लियर कर सकूं। चलो आगे से सवाल देखते हैं कि हमारा आगे का सवाल क्या दिया गया। आगे का सवाल दिया गया है 2 इनवर्स 1/2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब ये सवाल भी 2022 का है, ये वाला कितना का है 2022 का। हम ईयर भी लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो सवाल कौन सा ईयर का पूछा गया है। अब ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे टाइम इनवर्स 2/, कितना दिया है 2/3 दिया, ठीक है 2/3 है, सॉरी 3/4 है ना, 3/4 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में टाइम इनवर्स बराबर आ जाएगा 4/3 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टाइम इनवर्स 7/12। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 22 टाइम इनवर्स 12/7 दिया गया है। चलिए यहाँ इस सवाल का बताइए कि इस सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया 2 टाइम इनवर्स 1/, क्या दिया 1/2 बाय 2024 का पेपर का सवाल है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए सवाल नंबर कितना का है, तो आप कहेंगे 2024 का सवाल नंबर है। बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का। बहुत अच्छी से बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको किसी भी सवाल को आपको परेशानी बनाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले मान देता हूँ कि आपका इसका जो फॉर्मूला आता है ये समझने की कोशिश करेंगे। टाइम 2 इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला बताया हमने कि 2 टाइम इनवर्स क्या आता है, 2 टाइम इनवर्स आता है 2x बटा में 1 - x² आता है। इसका दूसरा फॉर्मूला आता है, यहाँ टूटने लगेगा, टाइम यहाँ पर आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा 2x बटा में 1 + x² आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपका आता है कॉस इनवर्स आ जाएगा 1 - x² बटा में 1 + क्या आ जाएगा 1 + x²। तो यहाँ पर ये 2 टाइम इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास कितने फार्मूला आते हैं, तो 3 फार्मूले आते हैं। कौन कौन फार्मूला आते हैं, तो पहला 2 टाइम इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देता है टाइम इनवर्स एक्स, उसके बाद 2x/1 - x², दूसरा आता है साइन इनवर्स एक्स 2x/1 + x², तीसरा आता है कॉस इनवर्स एक्स 1 - x²/1 + x²। ठीक है, ये 3 फार्मूला आते हैं। लेकिन यहाँ का टाइम इनवर्स है, इसमें कोई भी सवाल आपको फार्मूला ये साइन और कॉस में नहीं दिया गया है। ये भी याद रखिए कि हमारा जो फॉर्मूला में यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो कोई भी कॉस और साइन में नहीं है, इसलिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं रखना है। इसके मतलब याद तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक जान लेंगे ये दोनों फॉर्मूला हमारे कोई भी काम का नहीं है इस सवाल में। अब आगे समझते हैं कि सवाल को देखते हैं कि हमारा 2 दिया गया, एक्स का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो एक्स का वैल्यू आपके 1/2 दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा 2 गुने क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, बटा में 1 - 1/2 का कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है x² है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि टाइम इनवर्स आ जाएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 1 बचता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा 1 - 1 बटा कितना आ जाएगा 1/4 आता है, क्या आ जाएगा 1/4, इसका होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ समझते हैं कि आगे एक टाइम इनवर्स बराबर है 1 बटा में इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से घटा तो 3 बटा कितना आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं कि अगर a/b है और इसके बट्टा में क्या है, तो आप कहेंगे इसके बट्टा में सी है, लेकिन इक्वल टू यहाँ पर है तो इसके बट्टा में क्या लिखना है 1 लिखना है, और इनको इससे गुना करना है और इनको इससे गुना करना है। दूसरा फॉर्म आ सकता है कि a/में
उसके बाद b बटा क्या आ जाएगा, तो b बटा आपका c आता है। लेकिन फॉर्म हमको यहाँ पर बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, इक्वल आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब आ जाएगा ये वाला फॉर्म को इससे गुना करना है और आपको क्या करना है, तो ये वाला को उनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा AC बटा में आपका b आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला से क्या है, 1 से गुना करेंगे a और बटा में क्या आ जाएगा, तो BC आ जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। इक्वल टू देखना है कि आपको कहाँ लगा है, तो इसमें देखेंगे इक्वल टू वहाँ, इसके मतलब ये वाला जो फॉर्म आ जाएगा, ये वाला फॉर्म कहाँ जाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला फॉर्म आपको ऊपर चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा, 4 बटा 3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 4 बटा 3 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे बी आ जाएगा। अगर हो सकता है अगर आपका ये तरीका नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन नंबर 3 बटा 4 भी लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। हमने क्या है बता दिया कि अगर आपने मान लेते हैं कि यहाँ 3 बट्टा 4 अगर इनको इनसे गुना करके लिख देंगे तो ऑप्शन में भी दिया गया है 3 बट्टा 4 दिया गया, लेकिन 3 बट्टा 4 नहीं होगा। इसलिए मैंने ये तरीका बता दिया ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या आ जाएगा हमारा। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आ गया ये बता दीजिए आप लोग, समझ में आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए थोड़ा ये भी तो हमको रखिए कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप एक लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कैसा लगेगा मुझे भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको भी कॉन्फिडेंट आता है, तो ये आप ज़रूर कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी वो भी तरीका नहीं लगे कि वो ऐसा नहीं बताएगा। तो आप आगे बढ़ते हैं कि हमारा सवाल क्या आ जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या आ जाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि साइन इनवर्स थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको बनाते हैं और समझाते हैं कि आपको काफी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स 3/5 दिया है, कितना दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स कितना दिया गया है 12/13 दिया है, 12/13 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साइन इनवर्स 36/65। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया 65/63 इनवर्स 65/63 कितना है 65/63। और ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे सी में, ऑप्शन नंबर सी में π/2 है और ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में π/6 दिया गया। चलिए इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। बताइए इस सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले हम समझाते थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझे। तो ये वाला सवाल दिया गया है, ये 2022 का सवाल है, कितना का है 2022 का सवाल है। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला जो होता है वो कहेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस उसके बाद आ जाएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है इस सवाल का ये वाला आपका क्या होता है तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, हमने आपको बार बार बताते हैं कि फॉर्मूला जितना याद रहेगा सवाल आप उतना जल्दी कवर कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मान लेते कि पूरे फॉर्म साइन में है वैल्यू आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नहीं अच्छी। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिया गया साइन इनवर्स एक्स का मान कितना दिया गया है,
तो आप कहेंगे 3/5 दिया है। अब y का वैल्यू उतना दिया गया है, आपको मैंने क्या करो शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 - y², इसके मतलब क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा जब y का वैल्यू दिया गया है। तो अब तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144 आता है। उसके बाद 13 का जो स्क्वायर आता है, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है। इनको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 बटा कितना आ जाएगा, 5 बटा आपका 13 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा 1 माइनस आ जाएगा, अगर इनमें से इनको घटाएंगे तो क्या आता है, तो 25 होता है। तो क्या आ जाएगा, 25 का अंडर रूट जो होता है वो 5 होता है। 169 का जो हो जाएगा, 69 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगा बढ़ते हैं, आगा देखते हैं कि क्या आ जाएगा। उसके बाद आगा दिया है 10 दिया है। अब y का वैल्यू क्या दिया, 12/13 है। y का वैल्यू क्या है, 12/13 है। उसके बाद गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए x का वैल्यू कितना दिया है, तो x का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। उसके बाद 4 का स्क्वायर, सॉरी 5 का है, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा आप कहेंगे 16 आता है। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 का अंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा, तो 4 बटा जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना आना 5 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अंडर 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बता दीजिए पहले। यहाँ पर समझ में आया है या नहीं आया है, ये आप लोग बताइए कि यहाँ पर हमको समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि हमने बताया कि अगर मान लेते कि 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस कितना है, 5 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 16 आता है। तो आप यहाँ समझ लेंगे कि 16 बटा कितना आ जाएगा, 16 बटा 25 आएगा, कि 5 तो कटेगा ही नहीं। तो उसका बाहर निकाल देंगे 16 बटा 25 को, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 होगा या नहीं होगा, ये आप लोग बता दीजिए। तक कहेंगे हाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर समझने की कोशिश कर देंगे कि साइन इनवर्स जो आ जाएगा, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 बटा कितना है, 65 आ जाएगा। प्लस इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 12 चौक 48, 48 बटा कितना आ जाएगा, 48 बटा 65 आ जाएगा। जब ये दोनों आपका सेम है, क्या है, सेम है, तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। इसे 15 प्लस कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये समझ, साइन इनवर्स बराबर क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना आ जाएगा, 13, और 5 3 6 63 बता कितना आ जाएगा हमारा, 65 आ जाएगा। 63 बटा कितना आता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 63 बटा 65 आता है। कितना आता है, 63 बटा 65 बटा 63 कहाँ दिया गया, यहाँ पर तो गलत लग रहा है, 63 बटा 65 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये वाला गलती हो गया, कितना है, ये वाला जो दिया गया आपका 63 बटा कितना है, तो 63 बटा 65 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका भी है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था क्योंकि 63 बटा 65 है, हमने 65 बटा 63 लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पर 36 बटा दिया गया, यहाँ पर 63 बटा π/2 और π/6 इक्वल है ही नहीं। तो आपके समझ में आने, तो ये हमने जो बताया ये शॉर्टकट बताया। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव वाले ऐसे सवाल आएंगे तो मैं आपके पूरे विस्तार पूर्वक पूरे फार्मूला पहले समझाऊंगा, उसके बाद पूरे करना। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा समय तो बचाना होगा आपको, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं कि आगे आपका आंसर क्या आ जाएगा। अगला सवाल आप बताती हैं, पहले आपको सवाल दे देते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल दिया गया है साइन इनवर्स, यहाँ पर दिया साइन है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर, ये सवाल कब पूछा गया था, 2023 का है। ये कब है, 2023 का सवाल है। अब ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 0 है, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया 1 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया π/2 है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया -1 है। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताइए।
काफ़ी आसान तरीका से बताएंगे, बहुत धीरे बताएंगे, ताकि आपको समझने में कोई तरीके का समस्या नहीं आना चाहिए, ये हमें बल्कि। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल दिया गया है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल दिया गया कि अगर मान लेते कि साइन दिया गया है, इंटू में दिया गया है 2, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला क्या बताया था। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था π/2 बताया था। कितना बताया, π/2 बताया। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो साइन पाई होता है। तो साइन पाई यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि साइन इंटू पाई माइनस 0 डिग्री, सॉरी पाई माइनस क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। पाई माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, तो साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है, वो 0 आता है, वो आपको पता है। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ये बताइए आप लोग। हमने क्या बताया कि यहाँ पर समझ कि 2 है, यहाँ पर साइन दिया, यहाँ पर 2 है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, हमने बता दिया है। तो π/2 होता है। अगर मैंने π/2 दिया, 2 से 2 कटा तब पाई बटा साइन पाई का मान 0 होता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझने में याद नहीं है तो आप साइन इंटू पाई माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है। ये भी आपको हो सकता है। बात क्लियर है या नहीं। चलिए उसके बाद पहले मैं आपको सवाल दे देता हूँ, फिर हम आप इसको कवर करेंगे। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल आपको दे रहे हैं। अगला सवाल हमको बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही सवाल सब ऑब्जेक्टिव में इतने बड़े सवाल नहीं दे सकते हैं ताकि आपका पूरे समय व्यर्थ हो। आप यहाँ पर देंगे कि कौशिक दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया π/2 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा 1 है। ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा 0 है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया -1 है। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमने क्या बताया कि आपका इसका फॉर्मूला हमने अभी भी बताया है, और इसे पहले वाले सवाल में हमने बताया कि इसका फॉर्मूला π/2 आपका होता है। तो आप यहाँ पर समझने करेंगे कि कौशिक इन्वर्स, कौशिक इन्वर्स तो नहीं है, कौशिक है तो कौशिक कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। और π/2 जो होता है वो किसके बराबर आता है, तो π/2 जो आता है इसका मतलब आता है कि कौशिक जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। कौशिक 90 डिग्री का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1 होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होगा तो कौशिक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा, क्योंकि इसका उल्टा फॉर्म होता है। जैसे हमने बताया कि अगर साइन x बराबर आ जाएगा 1/कौशिक, कौशिक आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला 12th का फॉर्मूला नहीं है जो आपको बताऊंगा, ये 12th का फॉर्मूला, ये 11th का फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है 11th का फॉर्मूला है। साथ में अगर आपने 10th क्लास में अगर टेग्नोमेट्री फंक्शन, टेग्नोमेट्री पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय पढ़े हैं, तो उसमें जरूर ये वाला फॉर्मूला आपको आया होगा और आपने यूज किया होगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला 10th के बाद 11th में आता है, लेकिन 12th में ये फार्मूला नहीं आता है। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वाले क्लास में हमारा पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे तो उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाले क्लास करेंगे तो उसमें जो भी सब्जेक्टिव होगा 2 से 3 क्लास में हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आजाद में अपने मित्रों के वर्ष दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।